नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अंतिम दोहा है उसको पढ़ेंगे। और इसमें जो है कि अंतिम दोहे में भी जो लखन या लक्ष्मण है वह परशुराम को कटु वचन बोलते हैं। इसके पीछे हमने पढ़ा था कि परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे सील के कारण यानी तुम्हारे अच्छे आचरण, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण मैं इस बालक को छोड़ दे रहा हूँ। तो यह बात सुनते हैं लक्ष्मण, तो वे कहते हैं कि ठीक है, ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन भाई इनका सील कैसा है उसी पे बात करते हैं। इनके आचरण के ऊपर बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी। और कहते क्या हैं, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा। कहु लखन यानी परशुराम जी की बातों को सुन करके कहु लखन, लखन ने कहा मुनि सील तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा सील यानी तुम्हारा नैतिक आचरण, सील का अर्थ सीलू नैतिक आचरण होता है, अच्छा व्यवहार। को नहीं जान विदित संसार, कौन नहीं जानता, को नहीं जानत, कौन नहीं जान, कौन नहीं जानता विदित संसार, यह पूरा संसार आपके सील यानी आपके आचरण के बारे में जानता है। और आगे कहते हैं लक्ष्मण, मात पितहि उरिन भय नीके यानी माता पिता के ऋण से, उरिन यानी उरिन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से उरिन हो गए यानी मुक्त हो गए। गुर ऋणु रहा सोच बड़ जी के, और गुरु का ऋणु यानी गुरु का ऋण जो तुम्हारे ऊपर कर्ज है रहा है, सोच बड़ जी के यानी वह तुम्हारे लिए चिंता का विषय बन गया है। सोच बड़ जी के, बड़ा हो गया है, जी यानी हृदय के लिए, यह तुम्हारे लिए गुरु का ऋण तुम्हारे हृदय के लिए बहुत बड़ा हो गया, यानी तुम गुरु के ऋण के नीचे अभी दबे हुए हो और उसी को उतारने की सोच में लगे हुए यानी चिंता में लगे हुए। माता पिता के ऋण से तो आप बहुत अच्छी तरह से उरीन हो गए, मुक्त हो गए। सो जनु हमारा ही माथे काढ़ा, और उस ऋण को यानी उस गुरु के ऋण को, सो यानी उसको, जनु हमारे माथे काढ़ा, आपने हमारे माथे पर मढ़ दिया। यानी उन्होंने पीछे कहा कि ना थोड़े से श्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, तो यही कह रहे हैं कि वह ऋण जो आपके ऊपर है उसको आपने हमारे माथे पर मढ़ दिया। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और व्यंग कहते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण दिन चल यानी बहुत दिन बीत गया इस ऋण को, चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब तो इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, व्यंग कह रहे हैं। तो भाई आग में परशुराम के क्रोध रूपी आग में ये घी डालने का काम कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं दिन चली गई यानी बहुत दिन बीत गया, अब तो इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब कह रहे हैं अब आनई व्यवहारिया, व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाला, आनई बुला लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं अब आनई व्यवहारिया बोली। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, क्योंकि भाई इसका ब्याज बढ़ गया, कितना हुआ वह तो हिसाब करने वाला ही बताएगा। देखो ये व्यंग कर रहे हैं, तुरत देव मैं थैली खोली। आप किसी व्यवहारिया को, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, और जो भी इसका ब्याज बढ़ा है, सूद समेत जो भी चीज़ हैं जो ऋण का, तुरत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा। जब इतनी बात सुनते हैं परशुराम, वैसे भी पहले से ही क्रोध में है, शिव की धनुष टूटी है। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, सुन करके कटु वचन यानी कड़वे वचन, कुठार अपने कुठार को, अपने हथियार को सुधारा, सही से हाथों में पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने इतना किया, जैसे ही अपने फावड़े को अच्छी तरह से पकड़ लिया, हाय हाय सब सभा पुकारा, यानी सभा में जितने भी लोग थे सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगे। लोगों को लगा कि अब अनर्थ होने वाला है, अब परशुराम को कोई भी रोक नहीं सकता है। भृगुबर परशु देखा वही मोहू, तो फिर लक्ष्मण इतने से भी नहीं मानते। लक्ष्मण बिल्कुल डरते नहीं, वो बिल्कुल साहसी हैं,
कहते हैं हे भृगुवर यानी हे भृगुवंशी परशु, भृगुवंशी यानी परशुराम, ठीक है, भृगुवंश में उत्पन्न हुए हैं तो परशुराम, भृगुवर, भृगुवंशी परशु दिखावहु मोहि, आप मुझे फावड़ा दिखा रहे हैं, परशु यानी फावड़ा, दिखावहु दिखा रहे हैं मोहि मुझे, विप्र विचार बचौ नृपदोहि, आप तो मुझे फावड़ा दिखा रहे हैं लेकिन मैं आपको विप्र विचार यानी मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बचौ नृपदोहि यानी आप तो ब्राह्मणों के दुश्मन हो ही हो और आप ब्राह्मण के दुश्मन हो, फिर भी मैं आपको विप्र विचार यानी ब्राह्मण समझ करके बचाऊं यानी आपको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यानी मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आपको छोड़ दे रहा हूँ, वैसे भी आप ब्राह्मणों के दोषी हैं लेकिन फिर भी मैं आपको ब्राह्मण जान करके, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाते, उनकी पूजा करते हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, फिर आगे कहते हैं लग रहा है कि मिले न कबहूँ, आपको कभी मिला नहीं, सुभट यानी अच्छा, रन गाढ़े रन में कोई अच्छा योद्धा आपको आज तक लग रहा है मिला ही नहीं है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। यदि आपको कोई अच्छा सच्चा योद्धा मिला होता तो आप शायद इस तरह से बात नहीं करते। द्विज देवता घर ही के बारे, आप केवल घर में ही बड़े हो, यानी आप केवल घर में ही अपनी वीरता दिखाते हो, यानी आपको रण में कोई सच्चा योद्धा नहीं मिला है जिससे आपका मुकाबला हुआ हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, जब लक्ष्मण इतनी बात कहते हैं तो जो सभा में सभी लोग उपस्थित है राजागण वो कहते हैं अनुचित कही सब लोग पुकारे, यानी सब लोग लक्ष्मण की बातों का विरोध कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है, ये सही नहीं है। रघुपत सैनई लखनऊ निवारे, और श्री रामचंद्र जी भी बगल में हैं। रघुपत सैनई तो राम जब देखते हैं श्री राम जी कि मामला अब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है तो रघुपत यानी राम सैनई अपने नेत्रों के इशारों से लखनऊ यानी लक्ष्मण को निवारे यानी मना करते हैं कि बस बस अब मत बोलो, नहीं तो मामला और भी खराब हो जाएगा और ये और भी क्रोधित हो जाएंगे। फिर नीचे लिखा लखन उतर आहुति सरी से, लखन के जो उत्तर थे आहुति यानी आहुति सरिसी, आहुति के समान है। आहुति क्या होती है पता है? जैसे कोई यज्ञ हो रहा है उसमें आहुति डाली जाती है तो उसमें घी वगैरह और अन्न वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको डालने से क्या होता है अग्नि और जलने लगती है। तो यहाँ पर लखन उत्तर, उसी प्रकार से लखन के जो उत्तर हैं आहुति के समान थे। भृगुबर कोप कृशानु, और जिसको लखन के उत्तरों को सुन करके भृगुबर यानी भृगुवंश यानी परशुराम कोप कृशानु, जो परशुराम का क्रोध था वह अग्नि की तरह धधकने लगा। कृशानु यानी अग्नि, धधकने लगा यानी और अग्नि की एक तरह से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी उनके उत्तरों को सुन करके। और जब लक्ष्मण यह चीज़ राम यह सब देखते हैं तो बढ़त ही देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। बढ़त देख ही जल, बढ़त देख क्या देखे, इस क्रोध की ज्वाला को बढ़ते हुए जब राम ने देखा तो जल सम यानी जल के समान शीतल वचन बोले यानी वाणी वचन बोले रघुकुल भानु, यानी श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। तो यहाँ पर जो है कि जो आपने देखा होगा कि अगर तीनों पात्रों की अगर कोई विशेषता बताई जाए तो क्या है, इसमें देखो राम जो है साहसी हैं निडर हैं, और लक्ष्मण साहसी और निडर हैं। जो राम जी हैं श्री रामचंद्र जी वे शक्तिशाली हैं, साहसी हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर विनम्र स्वभाव है, विनम्रता भी है। लेकिन परशुराम की बात करें, परशुराम साहसी हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इनकी विशेषताएं बतानी हैं तो आपको बताना होगा। आइए प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ पर व्याख्या दी गई, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं इन प्रश्नों के उत्तर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक होगा, लिंक से आप आंसर की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए ऐसे देखते हैं आंसर। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी, इसका आंसर करते हैं हम लोग। जो पहले प्रश्न का आंसर है वह है
पहले प्रश्न क्या है, यहीं से प्रश्न और उत्तर दोनों बता दे रहा हूँ। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। तो इसका आंसर है लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा साध लिया तो सभा में उपस्थित सभी लोगों को लगा कि अब परशुराम रुकने वाले नहीं हैं, वे अब अपने इस फरसे से सभी का वध कर देंगे। यह सोचकर सभा के सभी लोग हाय हाय करने लगे। आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हों। बाकी जो लोग ऐसे देखेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वीडियो को पॉज करके आंसर देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्रों राम लक्ष्मण व परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता बताइए। केवल एक एक विशेषता बतानी है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। राम विनम्र स्वभाव के हैं, यानी राम का जो स्वभाव है विनम्र है। लक्ष्मण साहसी एवं निडर है, यहाँ पर निडर भी जोड़ सकते हैं आप। परशुराम की बात करें, परशुराम क्रोधी एवं घमंडी व्यक्ति है ना, क्रोधी है और घमंडी है। प्रश्न ये चौथा यहाँ पर आ गया है, तो चौथा ना करके पहले तीसरा करते हैं फिर चौथा। तो तीसरा है भाव स्पष्ट करना था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले किसका भाव। हमें इसका भाव स्पष्ट करना है। लखन उतरे आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशानु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसका हमें भाव स्पष्ट करना। इसका हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका आंसर ये है, लखन के कटु वचन परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान थे। कटु वचनों को सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और इस बढ़ते क्रोध को देखकर राम जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करने लगे। यहाँ पर आंसर हो जाता तीसरा। और चौथा जो प्रश्न हमारा है, चौथा है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करना है हमें कि भाई साहस और शक्ति जिसके अंदर है, अगर उसके पास विनम्रता हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड या घमंडी बन जाता है। जिसमें साहस और शक्ति होती है वह वीर हो, जिसमें साहस और शक्ति होती है वह वीर होता है, यानी केवल साहस और शक्ति हो केवल वीर होता है। लेकिन जिसमें साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता होती है वह श्रेष्ठ वीर कहलाता है। परशुराम में साहस और शक्ति है, यानी परशुराम भी वीर हैं लेकिन उनमें विनम्रता नहीं है। वहीं राम में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी है और ये तीनों गुण राम को परशुराम से श्रेष्ठ वीर बनाते हैं। तो यहाँ पर चौथे का आंसर होता है। आगे पांचवा क्या देते हैं, क्या आंसर है। प्रश्न पांचवे का आंसर, प्रश्न पांचवा देखिए, लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम के साथ आप कैसा व्यवहार करते। तो यहाँ पर आंसर है, लक्ष्मण के स्थान पर यदि मैं होता तो मैं परशुराम से कटु वचन नहीं बोलता, बल्कि राम के समान विनम्रता के साथ उनसे बात करता ताकि परशुराम क्रोध ना करें। ये हो गया आंसर। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको इसके आंसर की जो है कि PDF फाइल लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। और जो बच्चे वैसे देख रहे हैं प्लीज़ वो काम करके ज़रूर भेजें। जो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, जो मेरी क्लास के हैं 10th D वाले बच्चों, प्लीज़ आप लोग काम नहीं कर रहे हैं हिंदी का, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर भेजें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।